पोर्टल ओपन हो चुका है। क्या आप सब पोर्टल में जाने के लिए तैयार हो? तो हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। जो टन पोर्टल का टाइम है वो रेडी हो चुका है, वो गेटवे। क्या आप सब उस पोर्टल पे जाने के लिए तैयार हैं? तो आइए कैसे उस पोर्टल में इंटर करते हैं और उस पोर्टल की एनर्जी को कैसे हम अपने अंदर धारण करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एनर्जी बता दूं कि आप कुछ कैसी एनर्जी में आप सभी चल रहे हो। तो कुछ लोग जो हैं, जो हायर सोल पे मतलब उन्होंने अपनी हायर सेल्फ को पा लिया है और उस पर काम किया है, तो उन डिवाइन फेमिनाइन के जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो भी सेम स्टेजेस पे है। आपने अपने सारे चक्राओं को कुंडली अवेकनिंग कर ली, अपनी जागृति कर ली और आप लग गए डिवाइन मार्ग पे जाने के लिए। तो कुछ डीएम और डीएफ के जो ऑपरेशन में हैं, जिन जिन डीएफ के क्राउन चक्र पे काम चल रहा है, उनके मैस्कुलाइन भी उसी स्थिति में आ गए, सेम लेवल पे आ गए हैं और दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। मैस्कुलाइन के भी क्राउन चक्र पे काम चल रहा है। और बात करते हैं कुछ जो मिडिल स्टेट में हैं उनकी, तो वो जो उनकी थर्ड आई उनके थ्रोट चक्र रिवील हो रहा है कुछ कुछ डीएफ के, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी बोलने में, या कुछ तो बोलने मतलब उनका मन कर रहा होगा वो गाना गाएं ज़्यादा अच्छे से, मतलब खूब किसी से बातें करें और वो काफ़ी खुश रहना चाहती हैं। तो उनकी बात करती हूँ, उनके जो डीएम है उनका भी हार्ट चक्र और थर्ड चक्र ओपन हो चुका है। और रूट तो सबका मैंने काफ़ी दिन पहले ही बताया था कि आप दोनों की रूट से डीएम कनेक्ट हो चुके हैं। और जो अभी न्यू अवेकनिंग में आई हैं डीएफ, कुछ टाइम पहले की बात है, उन डीएफ को खुद पे वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। आप सभी चीज़ों को ये छोड़ के कि डीएम सपरेशन में है, क्या वो भी हमारी तरह पेन में है? क्या डीएम हमारी तरह क्यों नहीं सोचते, या डीएम खुश हैं हमारे बिना? इन सब बातों से निकल गए। ये सब गो विथ फ्लो चलना है। आपको किसी पर नज़र नहीं रखना, आपको काम स्वयं पे करना है, क्योंकि आप जिस एनर्जी को ग्रैब करोगी वही एनर्जी सामने वाला करेगा। क्योंकि ये टाइम है मिररिंग का, जो पोर्टल ये है 10-10 का, ये मिररिंग का टाइम है, चैलेंजिंग का टाइम है। आप सभी को लाइफ में ये एक तरह से चैलेंज आपको ये पोर्टल दे रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपने लाइफ की गोल को हासिल करने के लिए खुद को चैलेंज दें कि मुझे इस स्टेज तक पहुंचना है, मुझे अपने हायर सेल्फ में जाना है, अपनी फाइनेंशियल ब्लॉकेज जिस पे हैं उस पे काम करना है, उस पे आगे जाना है, अपनी लाइफ की सारी ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना है। और कुछ जो हायर सेल्फ में आ चुकी हैं, उन भी डिवाइन सोल की बात करूँ तो डीएफ या डीएम की, उनके हार्ट चक्र में थोड़े बहुत ब्लॉकेज हो सकते हैं। आप सोचोगे कि अभी मतलब इतनी हायर सेल्फ हो गई है, फिर भी कई बार हम कितने इमोशनल क्यों हो जाते हैं? तो वो ऐसा होता है कि आपने कुछ चीज़ों को भी लेट गो नहीं किया है, अपने पास्ट की जो कुछ चीज़ें हैं वो लेट गो नहीं किया है। तो उसको लेट गो करने के लिए आप तो सबसे पहले सरेंडर होइए, आप माफ़ी मांगिए, थैंक यू बोलिए जो आपको किसी ने दिया है। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई अभी उस पर्सन से आप बात नहीं कर सकते हो किसी वजह से, तो फिर भी आप ग्रेटिट्यूड पे करो उसने जो भी किया, या आपने कभी जाने अनजाने में गलत किया तो उसके लिए सॉरी फील करो, उनको सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो। और अगर मतलब ये चीज़ें सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप लिख सकते हो। आप क्या करिए कि लिख लीजिए, एक कॉपी पेन लीजिए और उसको नीले पेन से लिखना है, और सारी जो भी आपके अंदर बातें जो आप किसी से भी नहीं सकते हो वो चीज़ें आप लिखो। और लिख के क्या करो, पूरी नवरात्रि में, अभी जलाना नहीं है, इसको माता के आगे सरेंडर कर दो। अपने जो मंदिर है, पूजा का घर है, वहीं मूर्ति के सामने किसी दबा दो, या कोई रखा हो कुछ ऐसी चीज़ें तो उसके नीचे दबा दो। जिस दिन नवरात्रि का विसर्जन होगा उस दिन आप इस चीज़ों को निकाल देना, माता उसे रिलीज कर देगी। क्योंकि माता की जो एनर्जी है वो बहुत विकराल है। माँ जिस तरह सौम्यता का प्रतीक है, हमारी
मतलब एकदम प्रेम की देवी है, मूर्ति है दया की, उस तरह माँ काली का रौद्र रूप भी है। तो माँ काली का जो रौद्र रूप है वो हमारे अंदर की निगेटिविटी को, हमारे ब्लॉकेज को दूर करती है, हमें एकदम पूर्णता में ले जाती है, हमें पहले शून्य करेगी, हमारे अंदर सभी नेगेटिव चीज़ों को खाली करेगी और फिर कचरा को बाहर निकाल के हमें प्योर बना देती है, हमें अनंत बना देती है। हम जो छोटे-छोटे दायरों में बँधते रहते हैं, उनसे भी हमारा दायरा ऊपर बढ़ता जाता है। तो माँ काली की ऊर्जा बहुत है अच्छी है, बहुत हैवी ऊर्जा है, तो आप सभी उनको सरेंडर करें और बोले कि माँ मेरी सारी बुराइयों को आप रिलीज़ करें और जो-जो ब्लॉकेज है उन्हें हील करें। तो आप सभी प्रार्थना करें। और पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि आप को काली स्तोत्रम का पाठ करें या नहीं कर पाते हैं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे होंगे या साउंड में होगा, आप सुना करें और हनुमान जी का पाठ करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब माँ खुद माँ वैष्णवी एक बार मतलब है जब उन्होंने भैरव ने उन्हें मारने के लिए उन पर हमला किया था, दौड़ाया था, तो माँ वैष्णवी ने हनुमान जी को अपने पहरेदारी दी थी। क्या माँ इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो खुद भैरव को हैंडल कर सकते? पर हर चीज़ का एक नियति टाइम होता है। उन्होंने हनुमान जी को अपने द्वार की रक्षा की। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ को माँ की ब्लेसिंग लेनी है, तो सबसे पहले हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनको अपनी मतलब एक तरह से आप ना प्रोटेक्शन दे दो, जैसे कि एंजल को हम प्रोटेक्शन देते हैं, आर्कएंजल माइकल, ये सब हनुमान जी ही हमारे एंजल ही हैं, वो जीते जाते एंजल ही हैं और वो हमारी सभी ब्लॉकेज को दूर करेंगे, हमारी नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन करेंगे और हमें हमेशा सिक्योर करेंगे। तो उनसे भी आप सभी प्रार्थना करिए। और पोर्टल में जाने के लिए सभी को इस समय काफ़ी टेंशन दिख रहा होगा और 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। 3 नंबर क्या है कि आपके अंदर की जो मैस्कुलाइन साइड है, जो आपके अंदर की पावर है, जो ग्रोथ स्ट्रेंथ है, जो ग्रोथ की एनर्जी है, वो डेवलप हो रही है। और अभी बहुत सारे फेमिनाइन को 555 और आपको मतलब 77 या 777 नंबर देख सकता है। ये नंबर बहुत पावरफुल नंबर है। आपकी लाइफ में अबंडेंस की जो भी प्रॉब्लम थी, पैसे की, मनी ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं, आपकी लाइफ में पैसे की कमियां दूर हो रही हैं। 77 नंबर ये मतलब है कि आपका कनेक्शन डिवाइन से बढ़ रहा है, ये पावरफुल है, आपकी अलाइनमेंट हो रही है डिवाइन से, आप डिवाइन फोर्स से जुड़ रहे हो, उनकी एनर्जी को आप अपने अंदर कर पा रहे हो धारण, आप एक हायर एनर्जी में इंटर कर रहे हो। तो ये सब नंबर आपको दिख सकता है। 11 नंबर भी आप सभी को दिख सकता है। तो इन नंबरों पे आप ध्यान दें। 6996 ये नंबर जब भी आप बैलेंस में जाते हो, आपको बताया जाता है कि आप बैलेंस हो रहे हो, आपकी ऊर्जाएं बैलेंस हो रही हैं। आपने जो जो स्टेप पार किए या आप जैसे जैसे डिवाइन से कनेक्ट होते रहते हो, आप अपनी ऊर्जा का विकास करते हो, तो ये आपको बताता है नंबर कि आप बैलेंस में जा रहे हो, आप राइट पाथ पे हो, आप जो डिवाइन ने आपको मार्ग दिखाया, आप उस मार्ग पे चलो, आप संदेह ना करें, आप हमेशा एक अच्छी एनर्जी में जा रहे हो। तो ये सब नंबर भी आप सभी को दिख सकता है। तो सभी एक काम करें कि आप सभी जिसको जिसको अभी अब प्रॉब्लम है मनी ब्लॉकेज की, वैसे तो मुझे लग रहा है कि हील ही सबकी हो रही है, पर अगर कुछ ब्लॉकेज है तो आप सब 5 लिख कर क्लेम कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और जिसकी लाइफ में मतलब जिसके क्राउन चक्रा पे काम चल रहा है या जिसके थर्ड आई पे काम चल रहा है, वो ओम लिख सकता है। वो ओम की एनर्जी मतलब पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी होती है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। तो आप कमेंट बॉक्स में ओम लिखें, तो वो भी एक, मैं जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो वो मैनिफेस्ट होती है, तो उस पावर को आप मैनिफेस्ट करते हो। तो आप ओम लिख सकते हो वीडियो के नीचे। और जिन जिन लोगों को यूनियन चाहिए तो वो यूनियन डिवाइन नहीं करवा सकते, तो आप सभी वीडियो के नीचे 1111 लिखें। और 11 भी लिख सकते हैं, जिनको अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना हो 111 लिख सकते हैं। वीडियो के नीचे जरूर लिखें। और ये सब मैंने प्लानिंग नहीं किया था, पहले बता दूं, ये सब इंट्यूशन से आती है और डिवाइन बोल ये सब चीज़ें हमें कहने को बोलते हैं, पहले कोई प्लानिंग नहीं होती। जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो जो भी इंट्यूशन आती है वो निकलता जाता है। तो आप सभी फेथ करके कोई भी चीज़ें करें तो सबसे पहले सरेंडर करें, फेथ करें,
ये मत संदेह मत करें कि अरे लिखने से होगा क्या, ऐसा नहीं है। जब आप संदेह करोगे ना तो चीज़ें काम में नहीं आती हैं। वो चीज़ें जब भी जनरेट होती हैं जब हम विश्वास के साथ पूर्ण करते हैं। कहते हैं ना कि जब आप पूरी विश्वास के साथ श्रद्धा रखते हो तो पत्थर में भी फूल खिल सकते हैं। तो या रेगिस्तान में भी पानी निकल सकता है। तो मेन हमारा जो डिवाइन का जो फेथ पे डिवाइन पे रखना या किसी चीज़ पे हम जब फेथ रखते हैं तो वो चीज़ें होती ही होती हैं। तो आप सब बिना किसी डाउट के ये चीज़ें करें और मैं सभी को बोलूँगी कि आपके साथ जो प्रोसेस इस समय चल रहा है वो प्रोसेस है फिर से मतलब एक तरह से होता नहीं है कि जब हम किसी चीज़ में मान लीजिए कि आपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े या आपके मैस्कुलाइन जो आपके एनर्जी में आ रहे हैं बैलेंस हो रहे हैं तो वो सारी प्रोसेस आपको रिन्यूअल में दिखाई जाएगी। जैसा कि मतलब महादेव ने माँ शक्ति का जब मतलब उनका बिछोह हुआ था, माँ शक्ति ने आत्मदाह कर लिया था तो दक्ष के यज्ञ पे तो महादेव उनकी जो डेड बॉडी थी उसे लेके ना बहुत टाइम तक वो घूमे थे कंधे पे अपने लेके वो माँ सती को घूम रहे थे इधर उधर मतलब एकदम ऐसे अवस्था बना ली थी उन्होंने कि उन्हें ये नहीं भान था कि मैं एक योगी हूँ। उन्हें मतलब उन्होंने सारी पावर इकट्ठी कर ली थी। महादेव के इतना बड़ा कोई योगी नहीं है पर वो मोहग्रस्त हो गए थे। वो उनके जाने के बाद उनका जैसे विवेक शून्य पड़ गया था। तो महादेव को ये नहीं पता था कि ये नहीं है उन उसी लिए उनको ये था कि जिसने सती को नुकसान पहुंचाया सती को मुझसे छीना मैं उन सभी को नहीं छोड़ूंगा और पूरे ब्रह्मांड का नाश कर दूंगा। उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब मैं कर रहा हूँ ये गलत सही कुछ का मान नहीं था। तो सेम अभी क्या स्थिति है कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की कि वो प्रोसेस चल रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ कि आप अलग हुए और वजह जो भी थी आपके अलगाव की। तो मैस्कुलाइन कुछ मैस्कुलाइन सबकी बात नहीं करूंगी कुछ डीएम ऐसी इस अवस्था में आ चुके हैं कि वो फिर से रिन्यूअल कर रहे हैं उन चीज़ों को। उन्हें समझ में आ रहा है कि किसकी वजह से मेरा इनसे बिछो हुआ मेरी डीएफ से किसकी वजह से मैं बिछड़ा और कौन बाधा बन रहा था किसकी बातों में मैं आ गया। तो वो उन लोगों से बदला लेना चाहते हैं। उनके अंदर वो विवेक शून्य हो गए हैं। अब क्या होता है कि जब डिस्ट्रॉय पोजीशन में कोई जाता है ना तो जिस तरह श्री हरि ने सभी देवताओं ने श्री हरि से विनती की कि मतलब आप इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करिए वरना महादेव ऐसे करते पूरी ब्रह्मांड का अंत कर देंगे उनके वियोग से पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो सेम श्री हरि ने अपना सुदर्शन चलाया कि सती माँ सती के खंड खंड किए और उस खंड का माँ शक्ति पीठ बना। समझ रही हैं? तो सेम ऐसा है कि डिवाइन पावर जो होती है वो अभी डीएम पे जो कुछ डीएम की बात कर रही हूँ सबकी नहीं वो डीएम पे अपनी तलवार चलाएगी। तलवार मतलब क्या होता है कि जो कार्मिक मतलब क्या बोले इसको कि जैसे जो आपके मोह का जो मतलब पावर है आपकी जो स्ट्रेंथ है कि हाँ ये चीज़ें खत्म होती ये हमारी लाइफ में होनी थी और जो डिस्ट्रॉय पोजीशन हुआ था वो डिवाइन प्रोसेस था और ये होना ही था क्योंकि आप अवेकन नहीं होते इसके बिना। तो वो डीएम को समझ में आ रहा है और डीएम इस पोजीशन में आके उनकी अवेकनिंग हो रही है उनको समझ में आ रहा है कि फिर से मुझे उसी ध्यान में जाना है। जैसे शिव जी जब सती माँ सती के खंड हुए और उन्हें या फिर अवेकनिंग में आए उन्हें समझ में आया कि मतलब ये तो खत्म हो चुके हैं अब मेरा इस संसार से मोह खत्म हो चुका है अब मुझे बस अपने ध्यान तपस्या में ध्यान देना है। तो सेम डीएम का प्रोसेस ऐसे ही है कि डीएम का मोह सबसे खत्म हो रहा है वो फिर मेडिटेट कर रहे हैं वो स्वयं पे काम कर रहे हैं और वो पूरी मतलब किसी का मोह उनको नहीं है। अब वो बिल्कुल ऐसी अवस्था में आ चुके हैं कि मुझे खुद पे काम करना मुझे अपने आप को स्ट्रेंथ में लाना है मुझे इस दुनिया में किसी से लगाव नहीं करना है जो मेरा था वो तो अभी है नहीं। तो बहुत सारे डीएम इस पोजीशन में आ चुके हैं और यही होती है अवेकनिंग प्रोसेस जिसकी वजह से आपका ग्रोथ होता है आप डिवाइन से अलाइन होते हो। और जब महादेव ने तप में लीन हो गए तब माँ सती का फिर से जन्म हुआ था और वो योगिनी के रूप में जन्म लिया था। तो ये सारी प्रोसेस डीएमडीएफ के साथ होती है और फिर से माँ सती ने तपस्या करी जिस तरह आप डीएफ सभी डीएफ